स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं बलद्वाड़ा में और हमारे साथ उपस्थित है शशि शर्मा जी जो कि हिमाचल प्रदेश प्रांत मीडिया प्रभारी हैं शिक्षा संघ के। और इनसे आज हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और जो भी हिमाचल के जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें रहती हैं वो भी इनसे बात करेंगे। और एक प्रश्न जरूर पूछेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश का पे कमीशन है और या पंजाब का पे कमीशन है उसमें देरी क्यों हो जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ की अगर हम बात करें तो 24% इंप्लॉइज जो है वो सरकारी जॉब है। उनके अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है कि हमारे को फलाना एरियर मिला, फलाना डीए की किस्त मिली। तो काफी ऐसी ज्यादा चीजें हैं जो जिसको क्लियर करने के लिए हमारे साथ जो है शशि शर्मा जी मौजूद हैं। शशि जी आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। नमस्कार जी सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के जो वक्तव्य है उसको जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है। सर पहला क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें या पंजाब प्रदेश सरकार की बात करें, पंजाब के जो भी पे कमीशन आते हैं वो पहले लागू हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के कंपैरिजन, कहाँ दिक्कत रह जाती है? देखिए, पंजाब पे कमीशन को फॉलो करता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की अपना राजनीतिक घटनाक्रम है, अपनी वहाँ की मजबूरियाँ हैं, वहाँ पे कौन सी सरकार बैठी है और कितना उनके अंदर बिल पावर है। उस बिल पावर के अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। वैसे तो यह पे कमीशन हमें 2016 से मिल जाना चाहिए था और पंजाब को जनवरी 2016 में या 17 में ये दे देना चाहिए था, लेकिन वहाँ इतना डिले हुआ जो यहाँ वहाँ सरकार बैठी है, तो उन्होंने इसको लागू करते-करते 5 साल बिता दिए और हिमाचल प्रदेश के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं। तो जब वो लागू करेंगे नेचुरली हम तभी इसको यहाँ पे लागू कर पाएँगे। अच्छा सर, दूसरी बात मैं पूछूं कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी मुलाजिम हैं चाहे वो अध्यापक वर्ग है, तो अभी भी मैं कहीं से आ रहा था तो वो किसी चीज में कंफ्यूजन थे कि मेरे को ये कैरियर की किस्त मिली नहीं। तो ये कंफ्यूजन जो है अध्यापक संघों में बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिए कि एक्चुअली में मुद्दा क्या है और ताकि उनकी हर एक जवाब का जो है आंसर उनको मिल सके। देखिए, ये एक बड़ा क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का प्रदेश है और यहाँ पर लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं, तो लगभग 20 लाख वोट भी उनके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और सरकार को इधर से उधर करने की ताकत भी रखते हैं। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति, हर यूनियन अपने-अपने एजेंडे के तहत काम करती है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ एक सामाजिक संगठन है। ये माँगों और आग्रहों की इतनी बात नहीं करता जितनी कि सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की बात करता है। जहाँ हम अपने लिए वेतन आयोग की माँग करते हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाने की माँग करते हैं, तो हमारे जो कैडर में जितने लोग हैं जिनको कम तनख्वाह मिलती है और कम जिनको बेसिस मिलते हैं, हम उनकी डिमांड को पहले रखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और दूसरे महासंघों में फ़र्क है। तो जितने लोग इसके विरोध में चले गए हैं सीधे तौर पर, मैंने उनको 2-3 बार ये सोशल मीडिया में कई बार ये मैंने कहा कि आप पहले अपना वेतन तो निर्धारण करिए। आप देखिए कि आपको नुकसान कहाँ है? जिन लोगों को नुकसान नहीं है, वो लोग भी वेतन आयोग का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिनको वास्तव में नुकसान है, स्वाभाविक रूप से उनको अपनी आवाज़ उठानी है और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार से हम ये बातचीत कर रहे हैं। उनका अभी हमने कंपैरेटिव स्टडी की है और उस कंपैरेटिव स्टडी को हम हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप रहे हैं। तो नेचुरली जब सरकार के ध्यान में ये बात आई, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो थोड़े किसी को सैलरी को कम करने के लिए बोलेंगे अफ़सरों को। लेकिन वो जो जहाँ रूल की बात है, रूल के तहत ही काम होगा। लेकिन यदि कहीं कोई कमी रही है, तो वो सरकार के साथ वार्ता करके उसको सुलझाया जा सकता है और इतिहास गवाह है कि सरकार के साथ वार्ता में कई प्रकार के मसले पहले भी सुलझे हैं। सर मैं अगली बात करूंगा। देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बजट की बात करें, बहुत सारे कर्मचारी हैं। अगर मैं बजट की बात करूं 2021 में, अगर 100 रुपए लेके मैं चलूं तो 100 रुपए में क्या होता है कि सरकार को 24 रुपए सैलरीज में चला जाता है, 10% इंटरेस्ट इनकम में चला जाता है, 6% लोन के लिए जाता है, बाकी बच गया 48%। और कोविड में भी 17,000 करोड़ का जो था वो सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी मांगे हैं वो सरकार मान लेगी? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है क्योंकि इस वक़्त वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब भी हमसे 1 दिन की या 2 दिन की सैलरी देने की बात की, तो हमने उसको सहर्ष प्रदान किया और आगे भी इस प्रकार की यदि दिक्कत रहती है, तो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन जहाँ तक की बात है कि कितना बजट और कितना इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को देना पड़ता है या ब्याज में देना पड़ता है, ये तो व्यवस्था की बात है क्योंकि एम्प्लॉयी इतने हैं
और व्यवस्था इतनी अच्छी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है कि जगह-जगह स्कूल हैं, जगह-जगह हॉस्पिटल हैं, जगह-जगह आपको दूसरे ऑफ़िस हैं, तो नेचुरली एम्प्लॉइज़ की तादाद उतनी रहेगी। जब एम्प्लॉयी रखे हैं, तो उनको वेतन भी देना ही पड़ेगा। और देखिए सर, एक बात तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर होती है कि कुछ लोग जो हैं इसके विरोध में हैं, या तो वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं और असल में जिनको इनका फ़ायदा चाहिए, उनके लिए भी संदेश दीजिए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए? देखिए, ये बड़ा रोचक विषय है। जिस व्यक्ति का 2006 में 59-10 का स्केल था, उनको पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में 10-300 का स्केल दिया। लेकिन उन्होंने उसको सब कमेटी की रिकमेंडेशन माना, पंजाब पे कमीशन की नहीं माना। अब रूल हो गया, जब हिमाचल प्रदेश उसको फॉलो करता है, तो वो 59-10 से फॉलो करता है। अब यहाँ भी 10-300 को नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जब किसी कर्मचारी को जो वेतन दे दिया जाता है, उस वेतन से पीछे किसी आयोग ने नहीं हटाया। तो ये पहला आयोग हमने देखा, जिसमें कि जो आपको पहले मिल रहा था, आप जैसे 5,000 रुपए का ग्रेड पे ले रहे थे या 5400 का ग्रेड पे ले रहे थे, तो आज आप 3600 पे वापस जा रहे हैं, ठीक है? तो नेचुरली कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो दुकानदार ही है, यदि उसकी चीज़ जो है वो कभी 20 रुपए की बिक रही है और कल आप बोल रहे हैं कि उसको आप 6 रुपए की बेच दीजिए, तो नेचुरली वो तो विरोध करेगा, क्योंकि उसने तो उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन किया होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये छोटी-छोटी एनोमलीज़ हैं, अब आपने इतना बड़ा 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए का दे दिया, यदि इसमें 100 करोड़ रुपए की और इसमें कोई थोड़ी-सी बढ़ोतरी करनी पड़ती है, तो कर्मचारियों के हित में है, प्रदेश के नागरिकों के हित में है और उन लोगों के हित में है जो पढ़ लिख कर प्रदेश की सेवा में लगे हैं। तो व्यर्थ में तो किसी को नहीं ये चीज़ दी जा रही है। तो जो अनोमली क्योंकि पंजाब ने की, उसका दंड हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी क्यों भुगते? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन थोड़ा-सा ज़्यादा माइलेज दे दे। उसमें तो खुशी होगी और जो खुशी है वो सरकार के भी काम आएगी और हमारे जो जितने कर्मचारी हैं, उनके परिवारों को भी अच्छा लगेगा। अंतिम प्रश्न, सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आप क्या करेंगे अगला मुद्दा? देखिए, सरकार को भी नफा-नुकसान अपना देखना पड़ेगा। चुनावी वर्ष है। आपने राजस्थान में देखा होगा कि 1000 वोटों के चक्कर में सरकार वहाँ चली गई और 10-12 सीटें जो हैं वहाँ लूज़ हो गई। तो हम ये नहीं कहते कि मतदान मतदान है, वो उसका इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को इस तरीके से नहीं समझा सकते, सभी लोगों को आप सैटिस्फाई भी नहीं कर सकते। आप 15% का विकल्प भी दे देंगे, तब भी लोग विरोध करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश हो जाएँगे। लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है, जिनको जब उनका अधिकार मिल जाता है, तो उसको खुशी-खुशी उसका रिज़ल्ट भी गवर्नमेंट को देते हैं। तो अवश्य तौर के ऊपर देंगे, यदि सरकार नहीं मानती है, तो हमारे पास संवैधानिक राइट है, धरना करने का राइट है, विरोध प्रदर्शन करने का राइट है, घेराव करने का राइट है। तो ये तो देखेंगे ना कि अभी तो गवर्नमेंट ने कभी ऐसा हमें संकेत नहीं दिया। हमने हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बात सुनी, आगे उन्होंने आदेश किया उस कार्य को करने का, तो हम क्यों इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करें? क्योंकि हमने तो एनर्जी को समाज निर्माण में लगाना है, हमने एजिटेशन और विरोध में नहीं जाना है। हाँ, ठीक है, मसले होते हैं, वो सुलझते हैं और पहले भी सुलझे, आगे भी सुलझेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ को तो ये हमेशा से विश्वास रहा है। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, तो ये धन्यवाद। थे हमारे साथ शशि शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि अगर मांगे सरकार नहीं मानती है, जो भी हमारे पास संवैधानिक अधिकार हैं वो हम फॉलो करेंगे। अब ये जानने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि 60,000 करोड़ के कर्ज से जो जूझ रही है, वो कैसे इन चीजों को कवर अप करेगी, क्योंकि बहुत संघ है, चाहे करणामूलक संघ की बात करें, शिक्षा संघ की बात करें, सामान्य वर्ग की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को दिसंबर से पहले सुलझाने हैं। तो देखने की वाली बात होगी कि जयराम सरकार आने वाले वक्त में इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करती है। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।